अब भगवान 1 वर्ष के हो गए। भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए, पर यशोदा रानी के तो उत्सव ही खत्म नहीं हो रहे। और इन उत्सवों के चक्कर में ये तो भूल ही गई कि हमारे लाला का अभी तक नामकरण ही नहीं हुआ है। लाला छोरा ऐसे कह के करके पुकार रहे हैं, पर अभी तक कृष्ण भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। 1 वर्ष हो गया पर नामकरण नहीं हुआ है। जब वसुदेव जी से गर्गाचार्य जी मिले, ये जो गर्गाचार्य जी है यह क्षत्रियों के, उनके राजपूतों के क्या है, पुरोहित हैं। और जब क्षत्रियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिले, तब उन्होंने कहा कि नंद बाबा के यहाँ हमारा 8वां पुत्र वहां पर है और उनकी जो पुत्री हुई थी हम उसको अपने पास ले आए थे, जो कि कंस ने उसे मार दिया। पर तुम्हें क्या करना है, जाकर के उनका नाम करण करना है, क्योंकि तुम क्षत्रियों के पुरोहित हो और वह हमारा पुत्र है। अब इधर गर्गाचार्य जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ चले गए। नंद बाबा के यहाँ गए, पर वसुदेव जी ने उनसे कह दिया था कि ये बात गुप्त है, आप नंद बाबा को ये बात मत बताना। अब इधर गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुंचे। वह क्या कह रहे हैं कि रोहिणी के जो पुत्र हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमें वसुदेव जी ने भेजा है कि हमारी रोहिणी जो धर्मपत्नी है उनके पुत्र का भी नामकरण नहीं हुआ है, आप जाकर के उनका नामकरण कर दीजिए। क्योंकि रोहिणी जब देवकी के 7वीं संतान थी, भगवान ने योग माया से कह करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दी थी, और रोहिणी जो है वो वसुदेव की ही पत्नी है। अब इधर गर्गाचार्य जी ने गोकुल भेजा। गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंच गए। गोकुल जाकर के उन्होंने कहा कि हम रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने आए हैं। अब जैसे एकानंद बाबा कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप रोहिणी जी के बच्चे का नामकरण करने आए हैं और लगे हाथ हमारे भी लाला का नामकरण हो जाएगा। अभी तक हमारे भी लाला का नामकरण नहीं हुआ है। जैसे ये कहा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि देखो, जो यशोदा रानी है ना, वह हर एक प्रतिक्रिया पे कृष्ण की कोई ना कोई उत्सव जरूर मनाती है। पर अगर वो कोई उत्सव मनाएंगी तो कंस जो है वो अपना राक्षस दोबारा से भेज देगा और तुम्हारी दोनों ही बच्चों को खतरा है। इसलिए हम चाहते हैं अगर हम नामकरण करेंगे तो कोई भी धूमधाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई भी धूम धड़ाका नहीं होना चाहिए। अब नंद बाबा कहने लगे मैं यशोदा से बात करके आता हूं। यशोदा मैया के पास नंद बाबा गए, कहने लगे देवी वसुदेव भैया ने गर्गाचार्य जी को भेजा है रोहिणी जी के जो पुत्र हैं उनका नामकरण करने के लिए। हम सोच रहे हैं कि उनका भी हो जाएगा और लगे हाथ हमारे पुत्र का भी नामकरण हो जाएगा। यशोदा महारानी कहने लगी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये कैसे संभव होगा, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी। इतना बड़ा कार्य है, आज मेरे लाला का नाम रखा जाएगा और मुझे सबको बुलाना भी तो पड़ेगा, उत्सव भी तो होना चाहिए बहुत बड़ा। अब नंद बाबा कहने लगे देवी बस यही बात है कि नाम बड़ा शांति से रखना है, जरा सा भी हल्ला गुल्ला नहीं मचाना है,
क्योंकि तुम जानती हो हमारे लाला को मारने के ताई कंस ने कितने राक्षस भेजे। और गर्गाचार्य जी चाहते हैं कि जब हम नामकरण करें तो कोई भी धूम धड़ाका ना हो, कोई भी हल्ला गुल्ला होना नहीं चाहिए। अब यशोदा महारानी को तो गुस्सा आ गया, कहने लगी न जाने कैसे त्रिकालवादी आए हैं बाबा, जो मेरे लाला के जन्म नामकरण पे मुझे कोई उत्सव नहीं मनाने दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है जैसा आप कहते हो, पर अब यशोदा जी ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगी, रोहिणी जी के पास गई, कहने लगी जी देखो गर्गाचार्य जी ऐसे बाबा आए हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी उत्सव नहीं होना चाहिए, पर मैं भी देखना चाहूं ये कितने बड़े बाबा हैं, कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े अच्छे आचार्य और पुरोहित हैं। रोहिणी जी कहने लगी तो क्या करना होगा। कहने लगी रोहिणी जी तुम अपनी गोद में अपने लाला लेके ना जाओगी, तुम मेरे लाला लेके जाओगी और मैं तुम्हारे लाला लेके जाऊंगी। फिर देखो ये क्या कहते हैं, कैसे त्रिकालवादी बाबा हैं। अब यशोदा महारानी आगे आगे रोहिणी जी के पुत्र को लेकर के चल रही है। पहले गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र का दर्शन यशोदा मैया की गोद में किया, और जब रोहिणी जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आ रही थी, अब जैसे ही श्री कृष्ण भगवान को रोहिणी की गोद में देखा, गर्गाचार्य जी से जैसे ही भगवान की आंखें मिली, गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हो गए, उनकी समाधि लग गई भगवान को देखते ही। अब यशोदा महारानी कहने लगी अरे या बाबा का है गो जी या को तो बोले ही बंद है गो, या ने तो प्राणी ऊपर चढ़ा ले, या का है गो कहीं मरवरा तो ना गयो, नेक जी पानी लेके आई हो, नेक छिड़काव करो या के ऊपर, या का है गो अचानक से। तब रोहिणी जी पानी लेकर के आई और बाबा के ऊपर थोड़ा सा गर्गाचार्य जी के ऊपर छींटे दी और कहने लगे अरे बाबा तुम्हें क्या है गो। अब वो गर्गाचार्य जी जैसे ही कहना चाह रहे थे कि ये जो यशोदा की गोद में है यह तो रोहिणी का पुत्र बलराम है, और जो यशोदा की गोदी में है वह जो रोहिणी की गोदी में है वह जगत पिता जगदीश्वर। जैसे ही कहना चाह रहे थे तुरंत भगवान ने इशारा कर दिया, चुप चुप बिल्कुल चुप, बिल्कुल मत बताना कि मैं कौन हूं। अगर बता दिया कि मैं भगवान हूं तो मुझे जो प्यार पाने के लिए, जो लाड़ पाने के लिए मैं यहाँ आया हूं, वो प्यार थोड़ी मिलेगा, क्योंकि फिर तो भगवान को हम भगवान की तरह ही पूजने लग जाएंगे। और हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, क्या करते हैं, भगवान को एक आले में रख देते हैं, एक आले में रख दिया और भगवान की पूजा अर्चना कर दी, और वो भी कभी करी और कभी नहीं भी करी। और क्या सोचते हैं कि हाँ सुबह सुबह थोड़ी सी मिश्री रख दी, हो गया भोग, दोपहरी में मिश्री रख दी, हो गया भोग, और शाम को भी वही मिश्री पुनः रख दी। 3 बार मिश्री रखी और हो गया। और जब कभी कहीं बाहर जाना पड़े, कहीं से निमंत्रण आ जाए तो वो मिश्री भी गई। सोचते हैं भगवान आप ऐसी काम चला लेना, आज हमारा निमंत्रण है, हमें बाहर जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को आपने अपना माना है, उन्हें अपना कुछ मानते हैं, तो कोई ना कोई एक रिश्ता उनसे बना के रखिए। कोई भी एक रिश्ता, जो भी आपके जीवन में जिस भी रिश्ते की कमी हो, वो आप अपने ठाकुर जी को मान लीजिए और उनके साथ बिल्कुल ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाइए। फिर देखिए जहाँ सब लोगों के दरवाजे बंद मिलेंगे ना विपत्ति में, वो आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे। क्या कहना होगा और जोर से,
देखो बच्चों की आवाज तेज आ रही है आप लोगों से। क्या कहना होगा? राधे। तो इधर गर्गाचार्य जी चुप हो गए और कहने लगे, यह जो तुम्हारी गोद में है ना, रोहिणी की गोद में, उसका नाम होगा श्री कृष्ण, और यशोदा की गोद में रोहिणी का जो पुत्र है उसका नाम होगा बलराम। और भगवान का नामकरण हुआ।